गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 के गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट जो है वो पूरा कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर पर पहुंच रहे हैं। ये पाठ का नाम है भिन्न है, अर्थात फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आपने पहले पढ़ाई है। जब एक संख्या के नीचे लाइन खींच के दूसरी संख्या लिख देते हैं तो उसको भिन्न बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप किताब देख रहे हैं, आप सबके पास में किताब होनी चाहिए। थ्योरेटिकल जो भाषा है उसको मैं बार बार लिखूंगा तो आपका टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा। पहले होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती हैं? जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है। भिन्न भिन्न होती है ऊपर वाली संख्या को, जैसी संख्या है a अपॉन b, तो a को बोलते हैं अंश और b को बोलते हैं हर। यदि किसी भिन्न का हर जो है अंश से बड़ा होता है तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न भिन्न जिस भिन्न का हर जो है अंश से छोटा होता है तो उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। और जब किसी भिन्न को हम सही बटे के रूप में लिख दें तो ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं? हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब और इसके बाद में होता है दशमलव भिन्न। जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000, मतलब जिस भिन्न के हर में एक के बाद में कुछ जीरो लगी हों, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसी क्यों, तो उसको बोलते हैं हम दशमलव भिन्न। सामान्य भिन्न जिस भिन्न का हर जो होता है जो है 10, जैसे 100, 1000, अर्थात ऐसी भिन्न जो दशमलव भिन्न नहीं है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य भिन्न। इसके बाद में तुल्य भिन्न, किसी भिन्न के अंश और हर में किसी सब संख्या गुणा कर दें, जैसे 1/2 है, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो ये क्या बनेंगी? तुल्य भिन्न बनेंगी। हाँ, और इसके बाद में आता है सामान्य भिन्न। जिन भिन्नों के अंश असमान होते हैं और हर समान होते हैं, अंश असमान हो और हर समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं? समान भिन्न। और ऐसी भिन्न जिनके अंश और हर दोनों ही असमान होते हैं, दोनों ही असमान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? असमान भिन्न कहते हैं। अभाज्य भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कोई कॉमन राशि नहीं हो, केवल उनमें केवल एक, दोनों में अंश और हर में केवल एक का ही भाग जा सके, तो ऐसी भिन्नों को क्या बोलते हैं? अभाज्य भिन्न कहते हैं। अब इसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको भिन्नों का जोड़ना, घटाना इत्यादि बताएंगे। क्रम विनिमय में क्या होता है? जैसे एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ना और पलट के पहली को दूसरी, दूसरी को पहली कर दें। ये आप कर लेंगे, बाद में सवाल आएंगे जब। अब भाई साहब, मैं आपके साथ में चैप्टर 2.1 पर चल रहा हूँ। इसमें है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या होता है, हमको देखना होता है आरोही क्रम क्या होता है। पहले छोटी भिन्न, उसके बाद में बड़ी भिन्न, बड़ी बड़ी करते जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके हरों को समान करते हैं। हरों को समान करने के बाद में जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक्सरसाइज है 2.1। इसका प्रश्न है एक, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। मैं इनमें से किसी एक को कर दूंगा। सपोज कीजिए मैं पहले कोई कर रहा हूं। पहला है आपका, यह है कक्षा 7 गणित और लेक्चर है, यह चल रहा होगा लेक्चर आपका, यह 5 है और पेज है आपका 8। और यहाँ पर भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर है 1 का, ये है 1 का लेंगे, ए ही है
और एक्सरसाइज है 2.1। इसमें है 9/14, 9/14, कॉमा 3/5, 5, कॉमा 14/35, 35 और कॉमा 3/10 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए, अब इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भिन्न दे रखी हैं 4, इनमें पहली का हर है 14, दूसरी का है 5, तीसरी का है 35 और चौथी का है 10। तो ये हमको 14, 5, 35 और 10 का लघुत्तम समापत निकालना होगा, अर्थात इनकी हरों को हमको समान करना होगा। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन संख्या है, यदि छोटी संख्या है जिसका मौके निकाल सकते हैं तो उसका लघुत्तम समापत निकाल लेंगे, और यदि नहीं निकलता है तो जो तरीका होता है हमारा उससे लघुत्तम समापत निकालेंगे। हम देख रहे हैं 14, 5, 35 और 10 में 35 में देखते हैं 5 का भाग जाता है पर 10 का भाग नहीं जाता, 14 का भाग नहीं जाता है। अब 35 जो बड़ा हर होता है उसका पहाड़ा लेते हैं, 35 दूनी 70, 70 में देखते हैं 14 का भाग जाता है, 14 5 70, 5 का भाग जाता है 70 में, 14 5 70 और 35 का 35 दूनी 70 और 10 का 10 सत्ते 70। तो हम देख रहे हैं चूंकि दिए गई हरों 14, 5, 35 व 10 का लासा बराबर 70, इसलिए 9/14 को करेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो हम देखते हैं हमको सभी के हर को 70 करना है, तो 9/14 लिख सकते हैं, उसमें ऊपर नीचे 5 गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा 9 पंजे 45, 45/70 नंबर 1। 3/5, तो हम देख रहे हैं 5 में किसका गुणा करें कि 70 हो जाए, तो 5 में 14 का और 3 में भी करेंगे, ऊपर नीचे कितने करेंगे 14 का, तो ये 14 थी 42/70 सेकंड हो गया। इसके बाद में 14/35, 14/35 में कैसे गुणा करेंगे 2 का और ऊपर भी करना पड़ेगा फिर 2 का ही, तो कितना हो जाएगा 28/70 नंबर हो गया 3। अब फिर करेंगे 3/10 और 3/10 में कितना गुणा करना पड़ेगा 70, हर 70 करने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा, गुणा 7 और नीचे भी गुणा 7 बराबर क्या हो गया 21/70 नंबर 4। अब हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 जो भिन्न बनी है आपकी, इनमें सभी का हर क्या है 70 है। इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा मान कौन सा है हमारा 21 है, उसके बाद में क्या है 28 है, उसके बाद में क्या है 42 है, उसके बाद में क्या है 45 है। क्या है समीकरण 1, 2 व 3 व 4 से 21 इज लेस देन 28 इज लेस देन 42 इज लेस देन 45। इसलिए दी गई भिन्नों का आरोही क्रम निम्न होगा। क्या हो जाएगा पहले तो 3/10, फिर क्या है 14/35, फिर क्या है 3/5 और फिर क्या है
9/14 और ये सवाल आपका हो गया। तो ऐसे ही करना है आपको, हरों को समान करेंगे और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न होगी। इसके बाद में ये बाकी के प्रश्न जो दे रखे हैं डी तक, इनको आप स्वयं करेंगे और जब आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 2 है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको ऐसे ही करना है, इनकी हर को समान कर लेंगे और समान करने के लिए जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। आप चाहें तो ए को कर दूं, मैं किसको कर दूं, चलो इसमें सी को कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है सी, एक्सरसाइज 2.1 क्या है, 5/9 9, 3/4 1/6 और 11/12 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए, हम देख रहे हैं हमारी जो भिन्न दे रखी हैं और भिन्न के हर जो हैं, पहली का है 9, दूसरी का है 4, तीसरी का है 6 और चौथी का है 12। तो हम देख रहे हैं हमारा सबसे बड़ा हर कौन सा है, 12 है। तो 12 में देखते हैं हम 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी आता है, परंतु 9 का भाग नहीं जाता है। फिर 12 का पहाड़ा लेंगे और तब तक पहाड़ा लेंगे जब तक दिए गए सारे हरों का उसमें भाग नहीं जाए। तो 12 दूनी 24, 24 में 4 का जाता है, 6 का जाता है, परंतु 9 का नहीं जाता। 12 × 36, 36 में 9 का भी जा रहा है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है, क्योंकि 9, 4, 6 व 12 हरों का लघुत्तम समापवर्ती बराबर कितना है, 36 है। अतः तो क्या करना पड़ेगा, हमको सभी के हर को 36 करना पड़ेगा और हमको देखना है जैसे 5/9 है तो 9 को 36 करने के लिए हमको क्या है, 4 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो लिख देंगे 5/9 गुणा 4 और ऊपर भी गुणा करेंगे 4 का, बराबर कितना हो गया, तो 5 चौके 20 बटे 9 चौक 36 नंबर 1। दूसरी है 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का भाग 36 में जाता है 12 बार, 4 का भाग 36 में 9 बार। तो ऊपर नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा, 9 का, 3 × 9 और यहाँ पर 4 × 9 और बराबर कितना हो गया, आइए 3 27 बटे 4 36, ये हो गया दूसरा। अब फिर है हमारा 1/6, 1/6, 6 को 36 करने के लिए हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर 1/6, नीचे भी 6 और ऊपर भी गुणा 6 का, बराबर हो गया 6/36। इसके बाद में हमारा 11/12 और 12 को 36 करने के लिए हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा करेंगे अंश में और 3 क्या करेंगे हर में, तो 3 और यहाँ पर गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 11 × 33 बटे 12 × 36। ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। हम देख रहे हैं चूंकि 1, 2, 3 व 4 में हम देख रहे हैं सबसे छोटा अंश कौन सा है, 6 है। उसके बाद में कौन सा है, 20 है। उसके बाद में 27 है। उसके बाद कितना है देखेंगे, चूंकि सबसे बड़ा हर है आपका 33, तो 33 इज ग्रेटर देन 27 इज ग्रेटर देन 20 इज ग्रेटर देन 6।
यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहीं कर रहा हूं मैं। अतः दी गई भिन्नों का अवरोही क्रम निम्न होगा। ये कैसे, कौन सा रखेंगे? पहले हम 33 वाला है, 33 का 11/12 है, तो 11/12 है, बड़ा है सबसे। उसके बाद में है कौन सा है? 27 वाला, 27 वाला है 3/4, 3/4। उसके बाद में बड़ा कौन सा है? उसके बाद में इसकी छोटा है 20 वाला, 20 वाला कौन सा है? 5/9, 9। और उसके बाद में है आपका 6 वाला है, 6 वाला कौन सा है? 6 वाला है हमारा तीसरे वाला 1/6, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में बच्चों हम अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 3। निम्नलिखित भिन्नों को कुशलतम अभाज्य भिन्नों में बदलिए। अभाज्य भिन्न का मतलब क्या होता है? जो अंश और हर में कॉमन राशि होती है उसको हम काट देते हैं और वो अभाज्य भिन्न बन जाती है। जैसे इसमें करूँगा मैं बी को कर दूँ, पेज हो गया आपका ये 9। क्वेश्चन नंबर 3 का है और ये कर रहा हूं उसका मैं पार्ट बी, एक्सरसाइज 2.1। ये है 142/180, 142/180 को अभाज्य भिन्न में बदलना। तो क्या होता है? 142/180, इसको कर सकते हैं हम। देख रहे हैं इसमें 2 का गुणा जाता है, 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 61, 71। क्या हो जाएगा? 2 गुणा 71, 2 कम 2 14 बटे, इसमें 2 का गुणा जाएगा, 2 का हो जाएगा, कितना बचेगा? 2/2 गुणा 90। अब तो हम देख रहे हैं कॉमन 71 में किसी का भाग नहीं जाता है, 90 में तो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो 2 को हम क्या कर सकते हैं? काट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? बराबर 71/90। ये अभाज्य भिन्न बनेगी, अभाज्य भिन्न है। यही आपका उत्तर है। ऐसे ही इसकी आप बाकी के प्रश्नों को स्वयं कर लेंगे। अब मैं भिन्नों की तुलना कीजिए। 5/16 तथा 3/8। अब इसमें आपको दे रखे हैं 5/16 और 3/8। इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, इनके हरों को समान करना है। हरों को समान करने के बाद में जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी और बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, आपका बी ही करता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है और एक्सरसाइज है
2.1, तो ये है आपका -4/19, -4/19, और यहाँ पर डब्बा लगा दिया मैंने, ये क्या बन गया है आपका 3, ये -3/70 है, -3/70 है। अब हम देख रहे हैं तो इसमें 17 और 19 का जब लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, इसका मल्टीप्लाइड ही हो जाएगा, तो बराबर कर दूंगा, चूंकि -4/19 बराबर क्या हो जाएगा, -4/19 गुणा कर दूंगा 17 का, नीचे ऊपर दूंगा 17 का। तो ऐसी स्थिति में तो लंबा होता है 17 और 19 का लघुत्तम समापवर्त जो आएगा 17 × 19 ही आएगा। तो इसमें 19 वाले में 17 का गुणा कर दिया और 17 वाले में कर देंगे 19 का, बराबर क्या हो जाएगा 17 × 4 = 68, -68/19 × 17। हम गुणा करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, इसको कर दिया मैंने नंबर 1। दूसरा है -3/17, इसमें करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, -3/17, 17 में करेंगे गुणा 19 का, 19 तो यहाँ पर 19 और 19 57, -57/19 × 70 है नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 में हम देख रहे हैं दोनों में 1 और 2 में दोनों का हर क्या है 19 × 17 है और 19 × 17 है, परंतु पहले का हर है 68 और दूसरे का हर है 57। इनमें कौन सा बड़ा है, माइनस में जो संख्या अधिक होती है वो छोटी मानी जाती होती है और जो संख्या कम होती है वो बड़ी होती है। तो -57 का मान जो है -68 से बड़ा है, क्यों बता दूंगा आपको, -57 बड़ा है किससे, -68 से। कैसे, -68 में क्या जोड़ें कि -57 बन जाए हैं, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, +11 जोड़ दें, तो हम क्या हो जाएगा 11 प्लस के ही 68 माइनस के ही, तो क्या हो जाएगा 68 में से 11 क्या बच गया, -57। अतः -68 में 11 जोड़ने के पश्चात -57 प्राप्त होता है, अतः -57 बड़ा है और -68 छोटा है। सी क्या कर देंगे, तो -4/19, 4/19 कौन सा है, -68 वाला, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया -3/17 से। ये सवाल ऐसे हो गया आपका। इसके बाद में एक सवाल और देखते हैं, सरल कीजिए, पहली भिन्न को करता हूं मैं, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का है ए, यह है एक्सरसाइज 2.1। यह है बच्चों प्रश्न, आप देख रहे होंगे मेरे पास किताब रखी हुई है, यह है 2 सही 3/14, 2 सही 3/14। इसके बाद में है -3 सही 1/7, 3 सही 1/7 +5। अब हम देख रहे हैं ये संख्याएं, इनमें क्या है, एक तो कुछ मिश्र संख्या हैं और कुछ भिन्न संख्या भी नहीं है। अब जो संख्या भिन्न नहीं होती है उसको बटे में 1 मानकर उसको भिन्न बना लेते हैं, और मिश्र संख्या है उसको भिन्न से बनाएंगे, बराबर हो जाएगा ये 14 दूनी 28, 28 से 3 31, ऐसे होता है। 14 का गुणा 2 से करते हैं, फिर उसमें 3 जोड़ देते हैं, 14 × 2 14 28 और 3 31/14 माइनस 7 21 1 22 22/7 प्लस 5/1। हम देख रहे हैं हर एक 14 है, दूसरा 7 है और तीसरा 1 है। बड़ा हर कौन सा है, 14। हम देखते हैं 14 में सभी हरों का भाग जाता है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। अब 14 में 14 का भाग जाएगा कै बार, 1 बार, तो क्या करेंगे 31 × 1 माइनस 7 का 14 में भाग जाएगा 2 बार, तो करेंगे 22 × 2, चिन्ह जो है वो लगा दिया, प्लस 1 का 14 में गुणा आ जाएगा, 1 का 14 में भाग जाएगा 14 बार, तो 5 ×
14 बराबर क्या हो जाएगा 31 माइनस 44 प्लस 14 पंजे 70 बटे 14। अब तो क्या करेंगे 31 प्लस 70 इसको एक साथ कर दिया माइनस 44 बटे 14 और ये बन जाएगा बंधु 31 70 कितना हो जाएगा 101 माइनस 44 बटे 14 और ये बन जाएगा आपका इसमें से गया 56 57 बटे 14। और यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। अब आपका समय समाप्त होने को है, अगले सवालों को हम कल करेंगे। धन्यवाद। आप बाकी जो सवाल आपके लिए दे रहा हूं मैं करने के लिए उनका अभ्यास करते रहिएगा, अपनी पुस्तक की व्यवस्था करें तभी आप कुछ लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।